नमस्कार, स्वागत है आपका समृद्धि अड्डा में। और धनतेरस से लेकर दीपावली तक आप सबको सारे त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उम्मीद करते हैं कि हर दिवाली की तरह अगले साल तक आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी समृद्धि और बहुत सारी संपत्ति आप अर्जित करें और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। इसी कामना के साथ आज का जो आवाज़ अड्डा है, इसका नाम हमने रखा है समृद्धि अड्डा। हमारे मेहमान हमारे लिए वो गिफ्ट लेके आएंगे जो आपके जीवन में आपको वेल्थ क्रिएट करने में, समृद्धि लाने में मदद करेंगे। हर हफ्ते हम लोग बातचीत करते हैं, तरह तरह के इश्यूज़ पर डिस्कशन करते हैं। तो आज हमने सोचा कि डिस्कशन कम होगा, डायरेक्ट एक्शन होगा। क्या खरीदना है, किसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है, जिससे हम बेहतर कर सकें और अपनी समृद्धि को बढ़ा सकें। तो बातचीत करने के पहले आपको परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान हैं, अभय अग्रवाल जी हैं, पाइपर्स एरिका के फाउंडर। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत और दिवाली की धन्यवाद, ढेरों शुभकामनाएं आपको भी और आपके सारे दर्शकों को। आपने बहुत सारी शॉपिंग भी कर ली है ना। अरुण मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं, कैप ग्रो कैपिटल के पार्टनर। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत और बहुत शुभकामनाएं आपको भी। धन्यवाद आपके सब दर्शकों को और धनतेरस और दिवाली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुदीप बंदोपाध्याय सर हैं, किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्त मार्केट एक्सपर्ट और स्टॉक पिकर। सुदीप सर, बहुत शुभकामनाएं दिवाली की और उम्मीद करते हैं आज हमारे दर्शकों को आप बढ़िया मल्टीबैगर स्टॉक्स बताने वाले हैं। नीरज जी, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और सीएनबीसी के सारे एम्प्लॉइज को और दर्शकों को भी मेरी तरफ से जी। और प्रकाश दीवान जी, जो आधे समय तक विदेशों में रहते हैं तो उनका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा हो जाता है, लंदन और पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। तो उस सब के निचोड़ से हमें बढ़िया स्टॉक पिकिंग आज कराएंगे। अभय सर, प्रकाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दिवाली की बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। आप सबको भी नीरज भाई, थैंक यू। तो अभय जी, हमने ये सोचा कि आज बहुत ज़्यादा ज्ञान की बजाय उस ज्ञान के उपयोग पर बातचीत की जाए, है ना। स्टॉक्स पे बात की जाए, क्या लेना है इस पे बात की जाए। क्योंकि जब भी हम लोग अड्डा करके निकलते थे ना, तो फ़ोन आता था, भाई इतनी सब चर्चा के बाद करना क्या है। हाँ। ये इतना यक्ष प्रश्न है ना कि इससे मैं हमेशा मन निरुत्तरित हो, मैं क्या बताऊँ क्या करना है। तो आज सिर्फ क्या करना है इस पे बातचीत होगी। शुरू करें? बिल्कुल। अभय जी शुरू करेंगे? अरुण जी? नहीं, आप अरुण जी दोनों हमारे को, सीनियर हैं। दोनों को बख्श देता हूँ। मैं सुदीप सर से शुरू करता हूँ। सुदीप सर, क्या करना है इस मौके पर? वो आपके जो भी खजाने साहब हमारे लिए ढूंढ के लाए, उसमें पहला वो नायाब हीरा क्या है? देखिए, आज धनतेरस का दिन है नीरज भाई, तो मैं धनतेरस के साथ कुछ जुड़ा हुआ एक शेयर का जिक्र करना चाहता हूँ। गोल्ड ज्वेलरी, इस सेगमेंट में बहुत एक्साइटमेंट है। टाइटान की तो बात हम सब लोग करते हैं और सब जानते हैं। जिस कंपनी का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो भी अपने अच्छा कामकाज कर रहे हैं। लिस्टिंग के बाद से अच्छा खासा प्रोग्रेस हुआ है। कल्याण ज्वेलरी, इस शेयर का मैं जिक्र करना चाहूंगा। देखिए, ऑपरेशनली बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। और दूसरी बात है यहाँ पे कि अभी जो इनका एक्सपेंशन हो रहा है, ज्यादातर नॉर्थ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में हो रहा है, जहां पे कि हाई मार्जिन मार्केट है। साउथ इंडिया में ज्यादा काम करते थे, जो कि थोड़ा लो मार्जिन माना जाता है। अब वो नॉर्थ और ईस्ट में जा रहे हैं, जहां पे मार्जिन ज्यादा है। इसके अलावा वेस्ट एशिया में भी जबरदस्त एक्सपेंशन हो रहा है, वहां पे भी अच्छा मार्जिन है। और खास बात यह है कि रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्रूव करने के लिए ये फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए जा रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं। और उम्मीद ये है कि इस मॉडल के सहारे इनका सारे रिटर्न रेशियोज बहुत इंप्रूव कर जाएंगे। ओवरऑल जाना माना प्लेयर तो है ही, ऑपरेशनल एक्सेलेंस है। तो ये सब नजर में रखते हुए हम कह रहे हैं कि जो अनब्रांडेड से ब्रांडेड की तरफ कस्टमर का शिफ्ट हो रहा है, वो सब का बेनिफिट भी कल्याण को मिल रहा है। कंपटीशन है, पर इसके बावजूद ये सारे जो ब्रांडेड ज्वेलरी प्लेयर है अच्छा काम कर रहे हैं और करेंगे भी। तो विद कंजम्पशन थीम कीपिंग इन माइंड, धनतेरस कीपिंग इन माइंड, कल्याण ज्वेलरी खरीदने की हम निवेशक को सलाह दे रहे हैं। यहाँ पे 400 रुपए का टारगेट रख के 1 साल के लिए खरीदारी करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं निवेशक। आपने खरीदा सोना? नहीं, मेरी वाइफ पूरा कंप्लीट कर लेती है वो काम, तो मुझे मौका ही नहीं मिलता ऐसा सोना करने। सुदीप सर, आज हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की। इस पूरे फेस्टिव सीजन में हम लोग बातचीत कर रहे थे, दुकानों पे लाइन लगी हुई है। और एक जगह तो मुझे ये भी देखने को मिला कि कैश काउंटर पे क्यों बना हुआ है। सोने खरीदने के लिए क्यों लगी हुई है कि भाई मेरा बिल ले लो आप। अब इस तरीके की
डिमांड इस फेस्टिव सीजन में, और कॉइन्स नहीं बिक रहे ज़्यादा, ज्वेलरी बिक रही है। मैरिज सीजन भी आ रहा है तो उसके चक्कर में ये मोटे मोटे कड़े। नीरज जी भाई, जी सुदीप सर। नीरज भाई देखिए, हम लोग इक्विटी मार्केट वाले हैं, सारा दिन इक्विटी का बात करते हैं, पर गोल्ड का बात अगर करें तो आप देखिए 20% रिटर्न पिछले धनतेरस में 50,000 था, आज 60,000 है। तो 20% रिटर्न तो ये एसेट क्लास दे चुका है। तो हम लोग शेयर की बात करते हैं, पर गोल्ड खरीदना कोई बुरा नहीं है। तो हमारे माँ जो करती थी या जो बीवी जो करते हैं, तो पता नहीं कौन सा सही है, हम सही कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक एक कितना 10 ग्राम सोना औसत घरों के रेगुलर खर्चे के लिए पर्याप्त होता है ना, 50-60 हज़ार रुपये। तो वो प्राइस पिछले 100 सालों से बना हुआ है, आज भी वैसे ही है। और ये बात सही कह रहे हैं, पिछले 9 साल का अगर आप रिटर्न देखें उसने इक्विटी को बीट किया है। जी, कितनी बुराई आप कर लें, लास्ट 9 ईयर का रिटर्न इक्विटी से ज़्यादा गोल्ड में आया है। तो ये एक बढ़िया पिक आपके लिए कल्याण ज्वेलर्स। और इनका बिजनेस मॉडल है कि जितने स्टोर आप खोलेंगे उतना ज़्यादा आपकी टॉप लाइन एक्सपेंड होगी, क्योंकि सोना खरीदने के लिए आदमी को एक आउटलेट चाहिए जो ये एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये बढ़िया पहला पिक आया कि टाइटन तो सब जानते हैं, लेकिन उस स्टॉक के लिए जहाँ पे ग्रोथ की अपार संभावनाएं, अभी इनके लिए ग्रोथ का पूरा रास्ता खुला हुआ है। अब मल्होत्रा जी कुछ तो बताइए ना सर, क्या करना है? आई थिंक हमारे हिसाब से मेरा तो एक पर्सनल फेवरेट है फाइनेंशियल सेक्टर। आज के दिन पे लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं। अभय जी ने एक नई गाड़ी ऐसे खरीदी इशारा किया है, आपने। अभय जी ने नई एक गाड़ी खरीदी है। लोग गोल्ड खरीद रहे हैं। ये पैसा का अल्टीमेटली फ्लो कहाँ जा रहा है? बैंकों के पास जा रहा है, और बड़े बड़े बैंकों के पास जा रहा है, और वो चीप होते जा रहे हैं। ग्रोथ आ रहा है, वैल्यूएशन पे चीप है, ग्रोथ है। और नॉर्मली ये बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर ना सिर्फ एक ही कंसर्न रहता है कि जो आपने पैसा दिया वो आप कलेक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, एनपीए साइकिल। और मुझे लगता है कि पूरा सिस्टम डीलेवरेज्ड है, तो अभी एनपीए साइकिल काफी दूर है। जो लोग थोड़े कह रहे हैं 50,000 से नीचे के लोन पे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बट बॉटम ऑफ द पिरामिड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। बट ऊपर जो भी कंजम्पशन हो रहा है, कंजम्पशन ले लीजिए, कैपेक्स ले लीजिए, वहां पर फाइनेंशियल सेक्टर आपका अच्छा करेगा ही करेगा। तो मेरी पिक तो फाइनेंशियल सेक्टर है। 2-3 साल से लार्ज कैप बैंक्स बिल्कुल मूव नहीं हुए हैं, ग्रोथ जबरदस्त आ रहा है, और कंसर्न कोई भी नहीं है एसेट बुक में, एसेट क्वालिटी में। तो आपको आंख मीच के चुपचाप खरीदारी करनी चाहिए। बैंकिंग सेक्टर, लार्ज कैप, प्राइवेट या सरकारी? सरकारी काफी रनअप हो चुके हैं। प्राइवेट? मेरा प्रेफरेंस प्राइवेट सेक्टर में रहेगा। लार्ज कैप में प्राइवेट 3 ही 4 हैं। हाँ, 4 टॉप के 4-5 जो भी हैं, उन 4 में कोई भी चुन ले या कोई एक। 4 में अगर आप देखें तो सबका ग्रोथ 18-20% के करीब है। कोई 2.3 है, कोई 2.5 है, कोई 2.1 बुक होगा, उतना ही फर्क है। जिसकी जो प्रेफरेंस है, मैं तो कहूंगा जिसका जहां बैंक अकाउंट है वो वाला बैंक खरीद लो। ले भाई, और लाइफ आसान हो गई। लाइफ आसान हो गई आपकी। 4 टॉप बैंक है, बताने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है ना? आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, कोटक। अब इन 4 में जहां आपका अकाउंट है वो वाला स्टॉक आपके लिए पिक। हाँ जी। या आप बहुत PSU में एसबीआई एक ऐसा हाथी है जो इतना लार्ज बैंक होते हुए भी, लार्जेस्ट बैंक होते हुए भी, स्टिल हैज द एबिलिटी एंड द कैपेबिलिटी बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी विच दे हैव इम्प्लीमेंटेड, ग्रो करता रहेगा आगे जाके। 5वां एक और ऑप्शन है। तो भाई आप बहुत ज़्यादा अगर आप दिमाग लड़ा रहे हैं तो फिर बुक वैल्यू वगैरह देख लीजिएगा, नहीं तो जहाँ पे आपका अकाउंट है टॉप बैंक्स में आप फोकस कर सकते हैं। नाम हमने आपके सामने ले दिए, जो आपको उसमें अच्छा लगे वो। प्रकाश सर, आप